Hello, my dear students. You are welcome to my channel दया सोनी इंग्लिश एंड संस्कृत में। तो यहाँ पर ये 7th क्लास की बुक है रुचिरा संस्कृत की, जो उसका सेकंड चैप्टर है दुर्बुद्धि विनश्यति। इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे और आपको समझाएंगे। स्टार्ट करते हैं। दुर्बुद्धि विनश्यति यानी दुर्बुद्धि विनाश का कारण बनती है या दुर्बुद्धि विनाश करती है। ठीक है। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरः तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः कम्बुग्रीव नामकः तयोः मित्रम् एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। देखिए, अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरः। मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का एक तालाब है। सर यानी तालाब, तत्र यानी वहाँ संकट विकट नाम के 2 हंस रहते हैं। संकट विकट 2 हंसों का नाम है। हंसौ विकटौ ये द्विवचन यहाँ पर यूज किया गया है। कम्बुग्रीव नामक तयो मित्रम, कम्बुग्रीव नामक उनका यानी दोनों हंसों का एक मित्र जो कि एक कूर्म यानी कछुआ है, वह भी अपि यानी भी तत्रैव वहीं प्रतिवसति स्म यानी रहता था। यानी संकट और विकट रहते थे और उनके साथ उनका एक दोस्त कछुआ जिसका की नाम कम्बुग्रीव था, वो भी उन्हीं के साथ रहता था उसी तालाब में। ठीक है। अथ एकदा धीवरा तत्र आगच्छन। अब क्या होता है कि एक मछुआरा वहाँ आ जाता है। आया मतलब ते अकथयन वयम श्वः एक मछुआरा नहीं है, एक बार वहाँ पर धीवरा यानी ये प्लूरल है, बहुवचन। धीवरः धीवरौ धीवराः, राम की तरह से ही इसका अकारांत पुल्लिंग के रूप चलेंगे। तो वहाँ क्या आ जाते हैं, मछुआरे आ जाते हैं। ते कथयन उन्होंने कहा कि वयम श्वः मत्स्य कूर्मादीन मारेष्यामि। वयम यानी हम सब, श्वः यानी आने वाले कल में, यानी कल मत्स्य यानी मछलियाँ और क्या नाम है वो कछुए आदि को मारेष्याम है यानी मारेंगे। ये देखिए बच्चों, मारेष्याम है उत्तम पुरुष और बहुवचन है और ये लकार है आपका भविष्यत काल का यानी कि लिट लकार। ठीक है। लिट लकार भविष्यत काल के उत्तम पुरुष बहुवचन का ये रूप मारिष्याम है। ठीक है। एतत् श्रुत्वा कूर्म अवदत्, ये सुनकर कछुआ बोला, मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता। क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बातें सुनी। अधुना किम अहम करोमि, आज अब मैं क्या करूं। हंसौ अवदताम प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम। दोनों हंस बोले कि कल सुबह जो उचित होगा वही अब हमें करना चाहिए। कूर्म अवदत, कछुआ बोला, माँ एवं ऐसी बात नहीं है। तद यथा अहम अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुरुतम। बात यह है कि जब मैं जैसे ही मैं अन्य हृदम का मतलब है यहाँ तालाब यानी सर, दूसरे तालाब में जाऊंगा तो तथा कुरुतम तुम भी वैसा ही करना, यानी तुम भी दूसरे तालाब में जाना। हंसौ अवदताम, दोनों हंस बोले, आवाम किम करवावे, हम क्या करेंगे, कैसे जाएंगे मतलब। कूर्म अवदत अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से किसी अन्य स्थान पर यानी जो दूसरा जगह बताई थी वहाँ पर जाने की इच्छा करता हूँ, यानी मेरी इच्छा है कि मैं भी तुम्हारे साथ उस दूसरे तालाब में जाऊँ। हंसो अवदताम, हंस बोले कि अत्र कह उपाय, अब यहाँ पर क्या उपाय हो सकता है, कैसे जाया जा सकता है। कच्छप है वदती, कछुआ बोलता है, युवाम काष्ठ दंडम एकम चंचवा धार्यताम। तुम दोनों लकड़ी के डंडे को एक डंडे को एकम काष्ठ दंडम यानी लकड़ी के एक डंडे को चोंच में धारण कर लेना, यानी पकड़ लेना चोंच से। अहम काष्ठ दंड मध्य अवलंब्य युवयो पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि, और मैं लकड़ी के डंडे के बीच में लटककर तुम दोनों की पीठ के बल से आराम पूर्वक
आराम से गमिष्यामि यानी जाऊंगा। यानी तुम दोनों दोनों साइड से पकड़ लेना और बीच में से मैं पकड़ लूंगा और आराम से वहां पर पहुंच जाएंगे। हंसौ अवदताम, हंस दोनों हंस बोले, संभवती एष उपाय, ये उपाय संभव है, किंतु अत्र एक उपायो अपि वर्तते, लेकिन इसके अलावा एक उपाय और भी है। आवाभ्याम नियमानम, एक बात और है कि क्या है कि आवाभ्याम नियमानम तम त्वाम अवलोक्य जना किंचित वदिष्यन्ति एव। हम दोनों को तुम्हारे द्वारा ले जाए जाते हुए जो लोग हैं वो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, यदि देखेंगे तो। त्वाम अवलोक्य यानी तुमको देखकर कुछ ना कुछ बोलेंगे। यदि तुम उत्तरम दास्यसि तथा तव मरणम निश्चितम, यदि तुम जवाब देते हो, रिप्लाई करते हो, तो तुम्हारा मरना तय है, यानी कि निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव वसै, इसलिए तुम्हें क्या करना है कि तुम यहीं रहो। तत् श्रुत्वा क्रुद्ध कूर्म अवदत्, ये सुनकर क्रोधित कछुआ बोला, किम अहम मूर्ख, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरम न दास्यामि, उत्तरम न दास्यामि यानी क्या मैं मूर्ख हूँ, यानी कि मैं उत्तर नहीं दूंगा, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ कि जवाब दूं, मैं उत्तर नहीं दूंगा। किंचिदपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूंगा। अतः अहम यदा वदामि तथा युवाम कुरुतम, इसलिए जो कुछ मैं कहता हूँ तुम वैसा ही करना। नेक्स्ट पेज। एवं काष्ठदंडे लंबमानम कूर्मः पौरा अपश्यन्, इस प्रकार लकड़ी के डंडे पर लटके हुए कछुए को नगरवासियों ने देख लिया। जो पौरा यानी जो नागरिक थे वहाँ पर जो निवास करते थे, और जो चित्र है यहाँ पर वो थोड़ा ग्वालों जैसा भी दिया गया है, जैसे चरा रहे हो कुछ गाय भैंस वगैरह, तो उन्होंने उनको देख लिया, कुछ भी कह सकते हैं हम, वैसे नागरिक होता है पौरा मतलब। पश्चात अधावन अवधन च, और पीछे भागते हुए बोले कि हम हो महद आश्चर्यम, अरे बड़ा ही आश्चर्य है, बड़े आश्चर्य की बात है। हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्डीयते, बड़े ही आश्चर्य की बात क्या है कि हंसों के साथ कछुआ भी उड़ता है, देखो देखो हंसों के साथ कछुआ भी उड़ता है। कश्चित वदति, और कुछ लोग बोलते हैं कि यद्य अयम कूर्म कथम अपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि, यदि यद अयम, यदि यह कछुआ कथम अपि किसी भी प्रकार से यदि मान लो निपतति यानी गिर जाता है, तो यहीं पर पक्त्वा यानी पकाकर खाएंगे। पकाकर खाऊंगा। अपर अवदत, और अन्य दूसरा कोई व्यक्ति बोला, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, उसके तालाब के किनारे पर जलाकर यानी भूनकर खाएंगे। अन्य अकथयत, अन्य लोग बोले, गृहम नीत्वा भक्षिष्यामि, और घर ले जा कर के खाएंगे। इति, इस प्रकार से अलग अलग लोगों ने अलग अलग बात कही। तेषाम तद वचनम श्रुत्वा कूर्मे क्रुद्धे जाता है, जिसका डर था वही बात हो गई कि उनके इन वचनों को सुनकर कछुआ क्रोधित हो गया, नाराज हो गया। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य सह अवदत, मित्रों के द्वारा दिए गए वचन को भूलकर, विस्मृत करके यानी भूलकर, सह अवदत वह बोला, यूयम भस्म खादत, तुम सब राख खाओ। तत्क्षणम एव कूर्मः दंडात भूमौ पतिते, और उसी पल कछुआ डंडे से छूट अलग होकर जमीन पर गिर गया। पौरे सह मारित है, और जो नगरवासी थे उनके द्वारा उसको मार दिया गया। अत एव उक्तम, इसीलिए ये कहा गया है कि सुहृदाम हित कामानाम वाक्यम यो नाभिनंदति स कूर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति। सुहृदाम यानी अच्छी हृदय
वालों को हृदय वालों की तरह हित कामना नाम वाक्यम यो ना विनंती। जो अच्छी लोगों की बातों को याद नहीं रख पाते, उनका अनुसरण नहीं करते हैं, वह कछुए की तरह ही दुर्बुद्धि वाले काष्ठ यानी लकड़ी से छूटकर भ्रष्टो विनश्यति, लकड़ी से छूटकर विनष्ट हो जाते हैं। कहने का मतलब, जो अच्छी बात किसी के द्वारा यदि कही गई है, उसका यदि पालना नहीं की जाती है, तो वो दुर्बुद्धि कछुए की तरह से, जैसे कछुआ लकड़ी से छूटकर गिर गया और मारा गया, उसी प्रकार वो दुर्बुद्धि भी, जो लोग दूसरों की अच्छी बातों को नहीं मानते, वो भी इसी तरीके से विनाश को प्राप्त होते हैं। ये बच्चों चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है, और मीनिंग आपको हमने साथ साथ बता ही दिए हैं। और कोशिश कीजिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा। और देखने के लिए धन्यवाद। चैनल नया है आपके लिए तो सब्सक्राइब कर लेना भाई, अपने दोस्तों को भी बताया करो। थैंक यू।